When the sun rises, I wake up and chase my dreams. I won't regret when the sun sets, 'cause I live my life like I'm a beast. Breathe, breathe. I'm a motherfucking beast, beast. Motherfucking I'm a motherfucking beast. 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 When the sun rises, I wake up and chase my dreams. I won't regret when the sun sets, 'cause I live my life like I'm a beast. I control my breath, keep my body ready, focus on the finish, and keep my head steady. Breathe in, breathe out, breathe in. Watch out, I'm a motherfucking beast. I'm a motherfucking beast. Okay. व्हाट्स अप गाइस, सो स्वागत है आपका अपने चैनल अभिनव महाजन में। तो गाइस, दिस इज़ अ फुल शोल्डर वर्कआउट। और मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी कि सर वर्कआउट वीडियोस बनाइए और हमें बताइए कि किस तरह अपने शोल्डर्स बनाने हैं या चेस्ट बनानी है, बाइसेप्स बनानी है। तो ये मैं एक वर्कआउट वीडियो बना रहा हूँ स्पेशल शोल्डर्स के लिए और 3D ड्रिल्स के लिए। तो हमें जो वो कोकोनट शोल्डर्स चाहिए होते हैं, तो बेसिकली ये जो पूरा वर्कआउट है उसकी तरफ इंक्लाइंड होगा। बहुत टाइम के बाद वर्कआउट वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि जैसा कि आप लोगों को शायद पता होगा, शायद नहीं भी पता है बहुत सारे लोगों की, मैं नवंबर में मेरी इंजरी हुई थी और डिसलोकेशन हो गई थी, जिसकी वजह से मैं वर्कआउट नहीं लगा पाया था 6 महीने के लिए, और जिसकी वजह से मेरा मसल साइज़ वगैरह भी डाउन आया था और बहुत लोगों ने मेरी बेइज्जती भी की थी इसके बारे में। बट एनीवेज़, तो गाइस, मैं अपना जो वार्म अप होता है आप जैसे देख चुके हैं, इससे पहले मैं डायनामिक वार्म अप करके हटा हूँ। तो आर्म स्विंग्स, आर्म रोटेशन, शोल्डर रोटेशन, जस्ट मोबिलिटी के लिए थोड़ा सा, और उसके बाद मैं करता हूँ थोड़ी सी स्टैटिक स्ट्रेचिंग। सो जो हमारा ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट होता है शोल्डर का, उसकी मोबिलिटी के लिए, ताकि वो ईजिली जो है स्लाइड कर सके या रोटेट कर सके या मूव कर सके अपने जॉइंट के अंदर, उसके लिए ये मैं थोड़ी ड्रिल्स करता हूँ, जिसमें मैं हर एक स्ट्रेच को अराउंड 20 to 30 सेकेंड्स के लिए होल्ड करके रखता हूँ, जिससे जो मेरा शोल्डर है, शोल्डर का जॉइंट है, वो उसकी मोबिलिटी जो है इम्प्रूव हो जाती है। जैसे कि आप देख रहे हैं, जो पहला स्ट्रेच था मैंने किया था अपनी थोरैसिक, जो हमारी फ्रंट बॉडी होती है, थोरैसिक कैविटी की एक्सटेंशन के लिए, उसको खोलने के लिए। और ये जो है, ये हमारी जो शोल्डर की फ्लेक्शन है, फ्लेक्शन को खोलने के लिए है, फ्लेक्शन को इम्प्रूव करने के लिए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इसको सिर्फ होल्ड करके रखना है 20 to 30 सेकेंड्स और ग्रेविटी को काम करने देना है। इसके बाद कोई भी ओवरहेड मूवमेंट करनी है तो एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना है, जो आपके लेटिसमस डॉर्सी है, जो लैट्स हैं, उनको खोलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो लैट्स एक बहुत ही बड़ा मसल है जो आपके शोल्डर से लेकर आपके ग्लूट्स यानी कि आपके हिप्स तक जॉइन होता है, और अगर वहाँ पे बिल्कुल भी टाइटनेस होती है तो ओवरहेड मूवमेंट में प्रॉब्लम आती है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो पहली एक्सरसाइज मैंने की थी, सबसे पहले एक्सरसाइज मैंने की थी रिवर्स पेक डेक फ्लाई। इसके अराउंड 3 सेट्स लगाए थे 40 to 50 रेपिटेशंस के। बहुत सारे लोग इसको बोलेंगे कि ये पहले क्यों लगाई और इतने सारे रेपिटेशंस क्यों लगाए। तो इसका रीज़न है कि जैसे मैंने बताया, एक शोल्डर की जो इंजरी है मेरे हुई थी, तो उसकी वजह से मैं प्रेफर टू स्टार्ट समथिंग विद लाइट वेट, और जो जिसकी वजह से मैंने पेक डेक फ्लाई से शुरू किया। अब जो दूसरी एक्सरसाइज थी वो है, जैसे कि आप देख सकते हैं, मशीन प्रेस, मशीन ओवरहेड प्रेस। बहुत लाइट वेट लगाया था मैंने, क्योंकि 15 to 20 रेपिटेशंस लगाए थे, क्योंकि मेरे मोबिलिटी इश्यूज़ होते हैं। लेकिन आप अराउंड 6 to 8 रेपिटेशंस या 6 to 10 रेपिटेशंस लगा सकते हैं 3 सेट्स के लिए। उसके बाद जो हमारे 3D लेटरल डेल्ट्स यानी कि साइड रेजेस हैं, वो उसके बाद डंबल साइड रेजेस लगाई गई थी, और डंबल साइड रेजेस में अराउंड 3 सेट्स अबाउट 15 to 20 रेपिटेशंस लगाए थे। इसमें अगर आप देखेंगे तो जो मेरे थम्स हैं, जो मेरा थंब है वो इनवर्ड रोटेटेड है और आर्म्स जो इनवर्ड रोटेटेड है, और जो स्कैपुला है रिट्रैक्टेड है। तो 3 सेट्स 15 से 20 रेपिटेशंस। उसके बाद जो चौथी एक्सरसाइज लगाई थी हमने, बेंट लेटरल रेजेस।
बेंट ओवर नहीं है, स्लाइटली बेंट लेटरल रेजेस विद केबल। इससे जो है हमारी जो मोमेंटम हमें मिलता है डंबल रेजेस करने से, ये वहाँ पे ख़त्म हो जाता है और बहुत आइसोलेटेड मूवमेंट है जो हमारे 3D डेल्ट्स यानी कि जो लेटरल डेल्ट्स हैं उनको हिट करता है। तो 3 सेट्स 15 to 20 रेपिटेशंस अगेन। उसके बाद हमने लगाए थे फेस पुल्स, एक अनदर आइसोलेशन एक्सरसाइज जो आपके रियर डेल्टॉइड के लिए बहुत अच्छी है। फेस पुल जो है लोग बहुत गलत लगाते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मैं अपने फेस पुल्स लगाते हुए जब भी रोप मेरे पास आती है तो मेरे फेस की तरफ आती है तो उसको मैं खोलता हूँ। तो इसके भी हमने थ्री सेट्स लगाए थे 15 to 20 रेपिटेशंस। और उसके बाद जो हमने एंडिंग की थी लास्ट और हमारी सबसे अच्छी एक्सरसाइज ट्रेपीजियस के लिए है, वो है हमारे डम्बल श्रग्स। सो डम्बल श्रग्स के हमने 3 सेट्स लगाए थे अराउंड 12 to 15 रेपिटेशंस। पता है ट्रेपीजियस के लिए है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है उसको बिल्डअप करने के लिए। सो आई होप गाइस कि आपको ये वर्कआउट पसंद आया। जस्ट शॉर्ट एंड स्वीट वर्कआउट जल्दी से आपके लिए बनाया गया ताकि आपको एजुकेटिव हो, आप देख सकें। प्लीज़ मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए।